क्या आप तैयार हैं कि आपकी आमदनी 1 करोड़ रुपए हर महीने की हो सकती है? यदि आप तैयार हैं, आप पूरी तरह से आपने विश्वास रख लिया है कि हां, मेरी आमदनी 1 करोड़ रुपए महीने साथ यदि एक काम कर रहे हैं तो कहते हैं 98 to 100% रिजल्ट उसमें आने की संभावना है। दो काम कर रहे हैं तो कहते हैं कि 30% तक का आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई है, और तीन का ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य का दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं है। ये एक बार में एक काम बहुत अच्छे से करने में सक्षम है, मगर यदि आप इससे बहुत सारे काम एक साथ करवाएंगे, मल्टीटास्किंग करवाएंगे, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या परफॉर्म करेगा ही नहीं। आप कंप्यूटर से अगर आप ब्रेन को कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर को, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। एक बार में एक फाइल आप नीचे उसको मिनिमाइज करके दूसरा स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोसेसर के स्पीड के हिसाब से एक बार में आप कंप्यूटर से बहुत तरह के काम ले सकते हैं, एक एक फाइल को नीचे आप मिनिमाइज करते हुए। मगर ब्रेन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेन एक बार में एक काम परफेक्शन से करने में सक्षम है। आज की हैबिट में देख रहा हूं लोगों की, एक बार में 2 काम, 3 काम, 4 काम करते हैं। एक ऐसा काम जो हम सभी लगभग करते हैं अपने घरों में, जैसे खाना खाते समय टीवी देखना। 2 काम एक बार में हो रहा है, खाना खाना और टीवी देखना। आप यकीन मानिए, आप दोनों में से किसी एक चीज को ही एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या वैसे लोग जिनका वेट नहीं बढ़ता, इसके पीछे खाना खाते समय टीवी देखना एक वजह है। एक वजह है, मैंने बोला इस बात को, और भी रीजन हो सकते हैं, मगर यह एक बहुत बड़ा वजह है। कई बार टीवी देखते हुए हमें आइडिया नहीं लगता है कि हमें कितना खाना है, क्योंकि हम टीवी में बहुत ज्यादा घुस चुके होते हैं। या कई बार हम खाने को एंजॉय नहीं कर पाते, इसलिए हमारा वेट नहीं बढ़ रहा होता। कई लोग वेट गेन करना चाहते, खाते बहुत ज्यादा है और वेट बढ़ता ही नहीं है। हमेशा एक बार में एक काम कीजिए। 2 काम करेंगे, दिमाग प्रॉपर तरीके से नहीं कि आपको वो डिसीजन ले पाता, वो ऑर्डर नहीं दे पाता। ब्रेन के अंदर ये पावर नहीं है कि आपको वो ये मैसेज दे कि क्या सही है और क्या गलत। ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि ये चीज है, और मुझे इसमें अगर इसने ये कमांड दिया है तो मुझे इस तरह से इसका जवाब देना है। या फिर ब्रेन आपका कंडीशनड है। आप जो हैबिट इसके साथ आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं, ये आपको बार बार उसके लिए रिमाइंड करता है कि तुम ऐसा करते थे, ऐसा करते हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा आपको पकाऊ लग रहा हो, मगर समझने की जरूरत है इस बात को। मल्टीटास्किंग आज हमारी समस्या हो गई है, युवाओं की समस्या हो गई है। हर उम्र के लोगों के साथ मल्टीटास्क जो जुड़ गया है ना, उनको परेशान करे, उनको पता भी नहीं होता। एक साथ यदि एक काम कर रहे हैं तो कहते हैं 98 to 100% रिजल्ट उसमें आने की संभावना है। 2 काम कर रहे हैं तो कहते हैं कि 30% तक का आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई है, और 3 काम एक बार में करते हैं तो कहते हैं कि 60% उम्मीद दिया है कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब 40% संभावना बचती है कि कोई भी काम अच्छे से हो रहा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक और देकर समझाता हूं। ऐसे आप गाड़ी चला रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, 3 काम एक साथ कर रहे हैं। लोगों को मना किया जाता है गाड़ी चलाते समय फोन पर बात मत कीजिए। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ब्रेन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि आप एक बार में 2 काम 3 काम कर सकें। कई बार आप हो सकता है कि फोन में कुछ इस तरह का डिस्कशन शुरू हो जाए जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, या इस तरह का बहुत ही नॉर्मल डिस्कशन चल रहा हो जिसकी वजह से हो सकता है आपका ब्रेन उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, आपका रोड से ध्यान हट जाए, क्योंकि एक बार में कई जगह उसको ध्यान पर रख पाना उसके लिए संभव नहीं होता। हमेशा यदि जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा एक बार में एक काम कीजिए। जब आपको ब्रेन से कोई काम करवाना है तो ग्रेविटी से मैं इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते। मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, आप ग्रेविटी को माने या नहीं माने? ग्रेविटी है और आपको अपनी तरफ खींचती है। सूरज को आप माने या नहीं माने, सूरज में से लाइट निकलता है और उसमें एनर्जी होती है, इससे गर्माहट आती है। आपके मानने न मानने से थोड़ा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेविटी काम नहीं करती। आप नहीं मानेंगे तो ऐसा थोड़ी आप आसमान में उड़ने लगेंगे, आपको जमीन में खींच के रखेगा ही और चिपक के रहेंगे जमीन के साथ। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
आपका ब्रेन वही काम करेगा जिसके लिए आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह के कंटेंट देखेंगे, जिस तरह का व्यवहार आप करेंगे, जिस तरह के माहौल में आप रहेंगे, जिस तरह का रेजोल्यूशन बनाएंगे, जिस तरह का गोल आपने सेट किया है, बिल्कुल अगर आपने अपने ब्रेन को कोई एक कमांड दे दिया है, एक कमांड के साथ आप उसके रोज उसको आप याद दिलाते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें रात में एक टाइम पर सोना है, हमें इस प्रोजेक्ट पर इसको इस डेट तक फिनिश करना है, आपको ये कमांड देगा, आपको बताएगा कि कैसे इस काम को करना है। मगर जब एक काम कर रहे होंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, यदि आप एक बार में आपने कुछ रेजोल्यूशन बनाया है या आपने कुछ गोल्स बनाए हैं, कुछ आपने एक चीजें आपने जनरलिंग की है कि आपने लिखा है कि मुझे ये चीज इतने तारीख को इतने बजे इस जगह पे मिलनी चाहिए, आपने इसके लिए एक डेट फिक्स कर दी है कि मुझे उस तारीख तक चाहिए, तो आपको ब्रेन किसी ना किसी तरह से उसका सॉल्यूशन करके आपको वो चीज दे देगा। लोग कहते हैं 90% केसेस में ऐसा नहीं होता। आप जैसी बातें कर रहे हैं वैसी बातें बहुत सारे लोग करते हैं, मगर ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ। मैं उन लोगों से सवाल करता हूं और करता रहा हूं, आज इस वीडियो के द्वारा मैं उन लोगों से सवाल करता हूं आज, ये आप अपने दिल पर मुझे बताने के लिए नहीं, खुद जवाब दे दीजिए। यदि आज आपने डिसाइड किया है मुझे अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, आज आपकी आमदनी हो सकती है महीने की 50,000 रुपए हो, और आपने डिसाइड किया है कि मुझे महीने की आमदनी अपनी 1 करोड़ रुपए करनी है। जब आपने ये चीज डिसाइड की थी तब खुद अपने आप को ये चीज स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आपकी आमदनी 1 करोड़ रुपए हर महीने की हो सकती है? यदि आप तैयार हैं, आप पूरी तरह से आपने विश्वास रख लिया है कि हां मेरी आमदनी 1 करोड़ रुपए महीने की हो सकती है, और हो सकती क्या है, हो चुकी है। यदि आप जिस दिन चुकी जोड़ देंगे ना कि हो चुका है, तो उस दिन आपका ब्रेन उस तरह से बिहेव करने लगेगा। ब्रेन को नहीं पता कि आपकी 1 करोड़ की आमदनी है कि 50,000 रुपए की। ब्रेन को सिर्फ इतना पता है जो आप उसको बता रहे हैं वही सच है, जो आप उसके अंदर कमांड डाल रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है। जिस तरह के आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ब्रेन को दिख रहा है कि आप उस तरह के लाइफस्टाइल जीते हैं, उसी को सच मानता है। यदि आप रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत यदि आपने कुछ लिख दिया है, रोज यदि आप यह एक डेडलाइन यदि डाल देते हैं, अगर नेपोलियन हिल को आपने पढ़ा है तो कहते हैं कि डेडलाइन डाल दीजिए, इस तारीख तक इतने बजे यहां पर मुझे यह चीज मिल जानी चाहिए। वो भी एक तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही वो बात कर रहे हैं, वो लॉ जिसमें कि वो डेट फिक्स कर रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला यह है कि अगर आपने पहले ही स्वीकार कर लें कि मुझे वो चीज मिल चुकी है, तो आपके अंदर धीरे धीरे वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मगर आपको यह चीज रोज और हर समय एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेडिटेशन का जो रूल होता है, लोग कहते हैं सुबह के समय मेडिटेशन कीजिए, मैं कहता हूं पॉसिबल नहीं है। यदि आपने एक साथ एक काम करने की अगर आपने आदत नहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल पाए हैं, नहीं डालते हैं, तो आप मेडिटेशन कभी आपका सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन पूरी तरह से कंसंट्रेशन है, एक चीज पर फोकस करना। आप ब्रेन को हर जगह से हटा करके एक चीज पर, अपनी सांस पर या ओम ध्वनि पर या किसी भी एक चीज पर, एक खास म्यूजिक के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। यही तो है मेडिटेशन। क्यों फेल हो जाता है मेडिटेशन? बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होता, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि आप एक बार में एक काम की तरफ नहीं करते हैं, एक बार में एक काम की तरफ आप नहीं झुके हुए हैं, एक बार में कई काम आप कर रहे होते हैं। मोबाइल पर मैसेज भी देख रहे हैं, कुछ बुक पढ़ रहे हैं, इधर आपका नोटिफिकेशन बज रहा है, उधर आपको एक सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है, इधर आपका कुछ और बैकग्राउंड में कुछ और तरह की डिस्टर्बेंस आ रही है। कई तरह के मैसेज ब्रेन को लगातार मिल रहे हैं, उसमें आपका कंसंट्रेशन बन ही नहीं सकता। यदि आप वैसे में कंसंट्रेशन बना रहे हैं, एक चीज पर फोकस कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की तो जरूरत ही नहीं है। फोकस्ड होइए लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने बहुत ब्रीफ में बताया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैं लगातार काम कर रहा हूं, मैं लगातार चीज़ें पढ़ रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े हैं मैंने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देख रहा हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको पूरा यदि मैं इस पर केस बनाऊं, तो यदि मैं 10 एपिसोड में इसको कर पाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 वीडियो लगातार बना के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं समझाऊं आपको, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है, इतना डिटेल्ड टॉपिक है कि मैं अगर 5 मिनट में बोलूंगा ना, तो इसके साथ बेइंसाफी हो जाएगी इस टॉपिक के साथ। बस इतना समझिए इस टॉपिक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यदि आपने उस चीज को तय कर लिया है कि मुझे यह चीज चाहिए।
मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करता है। यदि आपने डेडलाइन के साथ काम करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यदि आपने एक गोल बनाया है, एक चीज के प्रति यदि आपने विश्वास दिला दिया है दिमाग को कि ये तो मुझे मिल चुका है, या फिर इस तारीख तक मुझे डेफिनेटली ये चीज मिल ही जाएगी, अगर आपने इस चीज के लिए उसको रेडी कर दिया है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर होना एक ही चीज चाहिए हो, तो आपको मिल जाएगा। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मगर साथ में आप अगर एक चीज़ जोड़ दें कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, मैं हमेशा खुश रहूं, मेरे परिवार में सब अच्छे रहें, मेरे अच्छे फ्रेंड बने रहें, मैं बहुत बड़ा घर ले लूं, कंफ्यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिक्स्ड एक दिशा की तरफ बनाइए कि मुझे एक बार में एक चीज मिल जाए तो अगले की तरफ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा आप काम करना बंद कर दीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, लगातार अपने दूसरे काम अगर आप कर रहे हैं तो उन चीजों को भी करते रहिए। आप यदि किसी नौकरी में हैं या आप किसी बिजनेस में हैं, उस काम को आप करते रहिए। मैं उस काम को बंद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर एक चीज पहले पाने के लिए उसको दिन रात उसी को सोचिए। जब जब आपको फुर्सत मिले, जनरली क्या होता है 56,000 तो लेकर 70,000 टाइम्स तक हमारा ब्रेन, जब हम खाली होते हैं तो थॉट आते हैं हमारे अंदर 56,000 टाइम्स टू 70,000 टाइम्स। सुन करके ताजुब हो रहा होगा, ये रिसर्च है, पूरा पूरा रिसर्च की कॉपी है मेरे पास में, कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। इतना बार हमारा ब्रेन जो है किसी चीज को सोचता है तो हमारा 99% टाइम ब्रेन निगेटिव थॉट लाता है। क्यों लाता है इसके पीछे? ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन हमें अवेयर कर रहा होता है, उस पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बार बार उसको ला करके इसमें मिक्स कर रहा हूं, क्योंकि आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि बिना इसके बात बननी नहीं है। आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स को, अट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने आप को समझाना पड़ेगा आपको चीज़ मिल चुकी है, या फिर उस सर्टेन डेट तक मुझे वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। मगर यदि आपने डेट डाल दिया है कि मान लीजिए आपने आज 2020 है और आपने डिसाइड किया है 2025 तक मेरे पास 50 करोड़ रुपए होंगे, लेट्स एग्जाम्पल, आज आपने सोच लिया 50 करोड़ रुपए होंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा उस पार्टिकुलर 5 साल में आप कैसे कैसे करके 50 करोड़ तक पहुंचेंगे। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और ऐसे करके मुझे 50 करोड़ हो जाएंगे, रोज बताना पड़ेगा। मगर इसी का दूसरा है, आज बस इतना बता दीजिए ब्रेन को, आज मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, वाह मुझे मजा आ रहा है, मेरे पास 50 करोड़, मैं अमीर आदमी हो गया हूं, वाह मैंने उस 50 करोड़ को वहां इन्वेस्ट कर दिया है, वहां से मुझे ग्रोथ मिल रही है। लगातार 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 एक फिक्स पैटर्न में बताइए। अगर आप भूल जाते हैं पैटर्न को तो लिख लीजिए, लिखने में कोई बुराई नहीं है, मगर पैटर्न सेम रखिएगा और आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आपको 50 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये आजमाया हुआ तरीका है, इसमें बिल्कुल ग्रेविटी वाला फंडा है। आप स्वीकार करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। लाइफ में इस चीज को लिख लीजिए और करना शुरू कर दीजिए आज से, इसी समय से, इसी वक्त से। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखिए। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना है तो एक बार में एक काम कीजिए। जीवन में सक्सेसफुल होना है, ब्रेन को बार बार कंडीशन कीजिए, बार बार समझाइए कि मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए। सिर्फ चाहिए से भी बात कई बार नहीं बनती है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।